हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे बाय क्वेश्चन आंसर मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। तो इसके दो रीजंस है बेटा। पहला, टू मेंटेन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ, मीन्स रिप्रोड्यूस करके अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को बर्थ दे के अपनी स्पीशीज को अर्थ पे बनाए रखना। दूसरा, अपनी एग्जिस्टेंस की मेंटेनेंस के साथ साथ वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करके इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना। इसी के लिए रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस है। दूसरी बात, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज तो वैनिश आउट होगी ही, अर्थ से ख़त्म होगी ही, उस पे डिपेंडेंट अदर स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो उस सबको रोकने के लिए भी रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन सा बेटर है और क्यों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेटा कि सेक्सुअल मेथड के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होके वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बेटर सर्वाइवल चांसेस देते हैं। इसी रीज़न की वजह से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। वाई? बेटा क्लोन क्या होता है? ग्रुप ऑफ morphologically and genetically similar individuals which are identical copies of each other and of their parent। इसी वजह से बच्चे हमने क्या कहा, उनको क्लोन्स कहा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के भी सिमिलर हैं, एक दूसरे की भी डिट्टो कॉपी हैं और अपने पेरेंट्स की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर सर्वाइवल चांसेस। व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? बेटा जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं बेशक उनके सर्वाइवल चांसेस अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल, क्योंकि उनमें वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस उनको न्यू रिकॉम्बिनेशंस फॉर्म करने में हेल्प करती है, जिन्हें हम वेरिएंट्स कहते हैं। और उन वेरिएशन के कारण ही उनको बेटर सर्वाइवल चांस मिलते हैं और वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, ये बात ठीक नहीं है बेटा, ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें एसेक्सुअल मेथड सेक्सुअल से बेटर प्रूव करता है खुद को। जैसे जब किसी अनफेवरेबल कंडीशन को स्किप करना हो तो मोस्टली इंडिविजुअल प्रेफर इंसिस्टमेंट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। दूसरा, जो ऐसे प्लेसेस हैं जो हार्श है, जहाँ सर्वाइवल ईजी नहीं है, वहाँ एसेक्सुअल मेथड ही काम आता है। रीज़न बीइंग कि ये क्विक मेथड है और कम टाइम लगा के कम एनर्जी कंज्यूम करके ज़्यादा प्रोजेनी को बर्थ दे पाता है। नेक्स्ट है बेटा कि वो प्रोजेनी जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है कैसे डिफर करती है उस प्रोजेनी से जो सेक्सुअल मेथड से प्रोड्यूस करती है। तो आंसर है बेटा आपका कि जो एसेक्सुअल मेथड से प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बाई पेरेंटल प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड क्विक होता है, सेक्सुअल मेथड स्लो होता है। एसेक्सुअल के अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आती, सेक्सुअल में वेरिएशंस आती हैं। एसेक्सुअल प्रोजेनी से बनने वाले इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है, जबकि जो सेक्सुअल प्रोजेनी होती है उनको क्लोन्स नहीं कहते, उन्हें रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशंस आती हैं। जो प्रोजेनी एसेक्सुअल मेथड से बनती है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं, जबकि सेक्सुअल मेथड से बनने वाले लेस ससेप्टिबल होते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। रीज़न क्या है? उनमें आने वाली वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बिटवीन, और साथ ही ये बताना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया है। तो बेटा पहले डिफरेंसेस की बात करते हैं। सेक्सुअल मेथड बाय पेरेंटल है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, जबकि एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, सो दे फॉर्म रिकॉम्बिनेंट्स। एसेक्सुअल में कोई वेरिएशंस नहीं आती, सो दे फॉर्म क्लोन्स।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है स्लो है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड फास्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस माइटोसिस दोनों प्रोसेस होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर एनिमल्स अंडरगो करते हैं, इंक्लूडिंग मैमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जबकि एसेक्सुअल मेथड जो है वो लोअर इंडिविजुअल्स में मिलता है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, जैसे एल्गी, फंजाई। बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर ना ही तो कोई सीड बनते हैं ना ही कोई स्पोर बनते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है वो प्लांट के ही वेजिटेटिव पार्ट से होती है, फिर वो पार्ट चाहे रूट हो, सक्कर हो, बल्ब हो, ट्यूबर हो, ऑफसेट हो, आई हो, वट एवर इट मे बी, लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, लेकिन फ्लावर नहीं हो। इसमें कोई मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, दैट्स वाई इसको एसेक्सुअल की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, दो एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल है आपका आई ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम एंड सो ऑन। डायग्राम बेटा आपके सरफेस पे है, स्क्रीन पे है, आप चेक कर सकते हैं। देन कम्स बेटा आपको कुछ फेजेस डिफाइन करनी है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड कि कौन सी 3 फेजेस होती हैं किसी इंडिविजुअल के कंप्लीट लाइफ स्पेन में। तो बेटा 3 फेजेस हैं। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, इस फेज को हम बेटा ग्रोथ फेज या वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है बच्चे जब कोई इंडिविजुअल बर्थ करता है तब से लेके और जब तक कि वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन ना कर ले तब तक का पीरियड उसका जुवेनाइल पीरियड कहलाता है या जुवेनाइल फेज कहलाता है। फिर आती है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो पीरियड है किसी इंडिविजुअल का जब वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अटेन कर ले। इस फेज के अंदर बेटा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मैच्योर हो जाता है, गैमीट्स बनाने शुरू करता है, गैमीट्स को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। लास्ट फेज होती है बेटा आपकी सेनेसेंट फेज। इस फेज में बेटा इंडिविजुअल धीरे धीरे ओल्ड होने लगता है, एजिंग की तरफ जाता है, उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी यानी कि जो लास्ट फेज थी रिप्रोडक्टिव फेज वो खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। धीरे धीरे इंडिविजुअल की बॉडी के टिश्यूज, ऑर्गन, सेल सिस्टम डिटीरियोरेट होने लगते हैं विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बशर्ते इस बात के कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ऐसा क्यों? बेटा इसके 2 रीज़न है। पहला मेथड या पहला रीज़न क्या है बच्चे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स ने इसलिए भी ली है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होते हुए भी क्योंकि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस इन इंडिविजुअल्स को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोप अप करने में, एडजस्ट करने में हेल्प करती है तो बेटर सर्वाइवल चांसेस देती है और उनके कारण वो अपने आप को पार्टिसिपेट करा पाते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में। दूसरा रीज़न बेटा क्योंकि हायर इंडिविजुअल्स में हाई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, सो दे ऑल्सो प्रेफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैथड टू इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन देम। अगर ऐसा नहीं हो तो बेटा वो चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वेनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कैसे? बेटा मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन जिसमें जेनेटिक कंटेंट हाफ हो जाता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब रिडक्शनल डिवीजन में भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं और गैमेटोजेनेसिस में भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इसलिए दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है, फ्लावर के पार्ट्स दे रखे हैं कि कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है और कौन सा हैप्लॉयड।
तो बच्चे याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ गैमीट पार्ट्स हैप्लॉइड होते हैं, अदर ऑल पार्ट्स आर डिप्लॉयड। तो बेटा ओवरी इसने दिया है, दैट इज डिप्लॉयड। एंथर दिया है, दैट इज डिप्लॉयड। एग दिया है, एग इज अ काइंड ऑफ गैमीट, सो इट इज हैप्लॉयड। पोलन ग्रेन दिए हैं बेटा, पोलन ग्रेन आर द मेल गैमीट ऑफ प्लांट, सो दे आर ऑल्सो हैप्लॉयड। फिर उसके बाद इसने दिया है मेल गैमीट, in case of human they are sperms, so they are also haploid. And at last they have given zygote. beta zygote बनता है fusion of one male and one female gamete, so one haploid plus one haploid gives you 2n, that is diploid zygote. Next question है बेटा, define external fertilization and mention its disadvantages. बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था बच्चे, कि वो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी से बाहर हो किसी एक्सटर्नल मीडियम में, जैसे वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, फ्रॉग के केस में होता है, फिश के केस में होता है, अदर फिशेस के केस में होता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं बेटा? एक तो आपको लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करने होंगे, जिसमें से वेस्टेज ऑफ एग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एग या तो प्रीडेटर्स फीड कर लेते हैं या फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण वो अपने आप ही डीजेनरेट हो जाते हैं। दूसरा, वहाँ कोई प्रॉपर पेरेंटल केयर नहीं मिल पाते इंडिविजुअल्स को, तो वो ज़्यादा सर्वाइवल रेट शो नहीं कर पाते। इनफैक्ट दे आर प्रोन टू प्रीडेटर्स, वो अपने प्रीडेटर्स के ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, ज़्यादा अटैक के लिए ससेप्टिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जूस्पोर एंड अ जाइगोट। बेटा जूस्पोर जो होता है वो एक मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर होता है जिसके पास फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट करने के लिए, और ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉयड भी हो सकता है और डिप्लॉयड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल स्पीशीज। जबकि जाइगोट एक नॉन मोटाइल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनता है और हमेशा ही डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि डिफरेंस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच आर ऑलवेज हैप्लॉयड एंड इट इंक्लूड बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन्स। जबकि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, और ये हमेशा डिप्लॉयड होता है। और बेटा जब गैमीट से जाइगोट बन चुका है फ्यूजन होने के बाद, उस जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो इट अंडरगो ओनली माइटोटिक डिविजन्स, क्योंकि वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उसे आगे भी डिप्लॉयड ही रहना है, तो इट विल अंडरगो इक्वेशनल डिवीजन, जो कि माइटोसिस का ही दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो बेटा सबसे पहला चेंज तो ये होगा, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमीट ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, तो जाइगोट बन चुका होगा जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और वही जाइगोट आगे चल के माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो बन चुका है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप करेगी, उसे हम सीड कोट कहते हैं। इसी के साथ साथ जो अदर एसेसरी फ्लोरल अपेंडेजेस होती हैं वो वैनिश अवे हो जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं, हट जाती हैं, और फर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट बनता है, और वो फ्रूट अपने आप को एक थिक वॉल के अंदर सेफ प्रोटेक्टेड रखता है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट स्ट्रक्चर बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल है बेटा आपका वाटर लिली, रोज, हिबिस्किस, मस्टर्ड एंड ट्यूनिया। साइंटिफिक नेम आपको साथ में शो कर रखे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कुछ फ्लावर्स को क्यूकरबिट फैमिली से बिलोंग करने वाले को आप ट्राई कीजिए आइडेंटिफाई करने की, वो स्टैमिनेट मेल पार्ट है और पिस्टिलेट फीमेल पार्ट है। इसी के साथ आपको कुछ अदर एग्जाम्पल भी देने हैं फॉर द सेम फ्लावर ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी। तो बेटा
इसकी सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ये है कि जो स्टैमिनेट होता है, जो मेल फ्लावर होता है बच्चे, क्योंकि उसे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है अपने टूवर्ड्स, ताकि वो अपने पोलन ग्रेन्स उसको दे सके पॉलिनेशन के लिए, तो वो हाईली ब्राइट येलो कलर्ड होता है। उसके पास कैन ग्लैंड्स होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। जबकि जो पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं उसके पास सिर्फ पिस्टिल होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को शो करती है, और इस पे जो फ्रूट होता है बेटा वो बहुत छोटे साइज का होता है, हार्डली विजिबल होता है वो अंडर द सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ फर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर। इसी के कुछ और एग्जाम्पल है बेटा, पपाया, क्यूकम्बर, डेट पाम, मलबरी। अब ये कहता है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू द विविपेरस इंडिविजुअल्स। तो बेटा ओवीपेरस एनिमल्स या इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो एग ले करते हैं। अब क्योंकि ये एग ले करते हैं, वो एग सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहता है, तो वो प्रीडेटर्स के अटैक के भी प्रोन रहता है, सेफ्टी इशू भी रहता है, सर्वाइवल रेट भी कम होता है। जबकि विविपेरस इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने एम्ब्रियो को, अपने फीटस को सेफ रखते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, और जब वो डिलीवर करते हैं उसको आफ्टर पार्चुरेशन, द इंडिविजुअल इज सफिशिएंटली इनफ कैपेबल टू सेफ गार्ड इटसेल्फ, तो उसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। इसीलिए विविपेरस एनिमल्स आर एट बेटर क्वालिटी एज कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल रेट। थैंक यू।